सबसे बड़ी खबर रही उड़ीसा के भुवनेश्वर से। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT, यहाँ पर एक नेपाली स्टूडेंट पढ़ा करती थी प्रकृति लामसाल, जो आद्विक नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। और ये चेन वाली चिकनी चमेली देख के समझ गए होंगे आप, क्लासिक रेड फ्लैग। फ्रॉम द फेस ऑफ इट प्रकृति और आद्विक का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक और अब्यूजिव था। प्रकृति के दोस्तों का कहना है कि उसको मारा पीटा करता था, ब्लैकमेल किया करता था। और हर कॉलेज में जहां पर फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं वहां पर एक IRO होता है, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर, कि अगर आपको कोई परेशानी हुई, कोई रेसिज्म का सामना करना पड़ा या कहीं ऐसा जहां आप हेल्पलेस फेस कर रहे हो, तो आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। प्रकृति वहां पर आद्विक के खिलाफ कंप्लेन करती हैं पर कुछ नहीं होता। और जब कोई सुनवाई नहीं होती है एंड द हैरेसमेंट एंड द ब्लैकमेलिंग कंटिन्यूज, प्रकृति एंड्स हर लाइफ। उसके बाद ये भाग रहा था, इसको तो धर ही लिया गया। पर जैसे कॉलेज ने इस मैटर को हैंडल किया, पूरे देश भर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। अगर आपको अभी तक नहीं पता क्या हुआ था, तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पहले प्रकृति को परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, वो कंप्लेन करती हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, एंड व्हेन इट कंटिन्यूज शी एंड्स हर लाइफ। फिर कॉलेज इस मामले को दबाने की कोशिश करता है, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते, क्राइम सीन पर एविडेंसेस यहाँ वहां हो जाते हैं, और जब वहां पर बच्चे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं तब पहले तो उन्हें चुप कराने की कोशिश होती है, एंड देन बाय फोर्स मारपीट। जब मामला कंट्रोल नहीं होता तो एक नोटिफिकेशन निकाल के सारे नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज से भागने को कहा जाता है। इनफैक्ट वहाँ के जो कुछ प्रोफेसर हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे देश की तो इतनी GDP नहीं होगी जितना तुम लोग पे खर्च कर देते हैं। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। और इसके बाद जब मामला तूल पकड़ता है तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपने 2 ऑफिसर्स को भेजते हैं यहाँ पर, और एक कॉलेज अपना मामला दबाने, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक हैरेसमेंट केस को 2 देशों के बीच का एक मुद्दा बना देता है। एक बच्ची की जान उसमें गई, वो अलग। देखो इस केस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, द मैटर इज ऑलमोस्ट डाइड डाउन। जहां तक बात रही इस चोमू की, तो जितना हम अपने जुडिशियल सिस्टम को जानते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अबेटमेंट का केस लगेगा और बाप की पहुंच हुई तो एक ऐसे भी लिखना पड़ सकता है। एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू ऑल द गर्ल्स हियर जो अपने कॉलेजेस में हैं या अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में। प्रकृति को इतना सब फेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसका अपना ही बॉयफ्रेंड उसको अब्यूज कर रहा था, हैरास कर रहा था, और उसकी प्राइवेट पिक्चर्स को लेके उसको ब्लैकमेल कर रहा था। एंड देयर आई जस्ट वांट टू से कि आप इस केस से एक चीज अपनी लाइफ के लिए सीख सकते हो। आप में से कई सारी ये वीडियो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ देख रहे होगे, उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी, तो यहाँ सुन लो। देखो, देयर वुड बी मोमेंट्स व्हेन यू विल इन योर लाइफ गेट इंटीमेट विद अ पर्सन एंड दैट्स वन अमेजिंग फीलिंग, बट कैप्चर इट विद योर आईज ओनली। जब आप उस मोमेंट में हो तो गाना भले ही वीकेंड का लगा लेना, पर मार्शमैलो की तरह चेहरा कैमरे पे नहीं लाना है। एंड नाउ इफ यू से कि नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है, एंड मे बी यू आर राइट, हो सकता है वो सेफ है, पर क्या गारंटी है कि उसका फोन सेफ है? कुल्लड़ पिज्जा वाला केस याद है ना? एंड इफ यू स्टिल चूज किंग ओवर केयरफुलनेस, देन हो सकता है सुनने में बड़ा एक्सट्रीम लगे, पर सच है, आपका नाम का फोल्डर आपके फोन पे अच्छा है, वरना किसी पेटीएम गर्ल की स्टोरी पे 20-30 रुपए का मिलेगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे और खबर लेके अगले एपिसोड में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।